ये है रघुराम। रघुराम का मानना है कि जो नियम बनाते हैं सबसे पहले वही नियम तोड़ते हैं। इसलिए अपने छोटे से गांव में रघुराम खुद ही लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करके नियम बनाता है और पीछे से वही नियम तोड़ता है। ये जो टीवी पर प्लास्टिक के सामान को इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमें भी अपने गांव में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस पर रोक लगानी चाहिए। ऐसे रघुराम 4 लोगों के सामने कहते ही ये बात सारे गांव में फैल जाती है और सब अच्छी ही बात है कहकर प्लास्टिक के बोतल और कैरी बैग्स इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। फिर धीरे से रघुराम ही प्लास्टिक के बोतल और कैरी बैग्स अपनी किराना दुकान में इस्तेमाल करके बेचने लगता है। तब लोग उसे देखकर ये क्या रघुराम, तुमने ही तो सारा गांव वालों को याद दिलाया था कि प्लास्टिक को इस्तेमाल करना कितना खतरनाक हो सकता है, और अब तुम ही प्लास्टिक के बॉटल्स को बेच रहे हो और प्लास्टिक के कैरी बैग्स में भी सामान दे रहे हो। मेरे अकेले बेचने से क्या होगा राजा भैया? बाकी के लोग तो इसे दूर ही है ना। अब चिंता मत करो, कुछ भी बुरा नहीं होगा। रघुराम ऐसे सवाल करने वालों को अच्छे से समझाकर आराम से प्लास्टिक के बोतल और कैरी बैग्स इस्तेमाल कर रहा था। और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब उसी राजा की एक बकरी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसे पशु चिकित्सालय लेकर जाने पर डॉक्टर ऐसे कहते हैं, तुम्हारी बकरी के अंदर ढेर सारा प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक कभी भी नहीं गलता है और ना ही कभी हजम होता है, इसीलिए तुम्हारे बकरी के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। हमने उसके अंदर से करीब 3 किलो प्लास्टिक निकाला है। उस रघुराम को मैं छोड़ूंगा नहीं। शुक्रिया डॉक्टर जी, मैं आगे से अपने सभी जानवरों को ख्याल रखूंगा। ऐसे कहते हुए राजा वहाँ से अपनी बकरी को लेकर चला जाता है और सीधे रघुराम के पास आता है। मैंने कहा था तुमसे, लेकिन तुम बेवकूफ को ये लगता था कि तुम्हारे अकेले के प्लास्टिक इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होगा। आज मेरी बकरी के अंदर से 3 किलो प्लास्टिक निकला है। तुम शायद अपनी बकरी को घास नहीं डाल रहे हो, इसीलिए वो प्लास्टिक खा रही है। रघुराम की उल्टी सीधी बातें सुनकर राजा ये सोचते हुए वहाँ से चुपचाप चला जाता है कि एक ना एक दिन वही अपनी गलती पर अफसोस करेगा, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी होगी। कुछ दिनों बाद गांव में ऐसा ऐलान होता है, बाकी गांव के तरह जबलपुर वालों के लिए भी एक चेतावनी है। कुछ दिनों बाद सरकारी अधिकारी गांव में आएंगे। उस वक्त कोई प्लास्टिक के बोतल या कैरी बैग इस्तेमाल करते हुए नजर आए तो उसे बारी से बारी चालान भरना होगा। सुनो सुनो और सुनो। ये बात सुनकर सब प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन रघुराम ये सोचता है कि जैसे उसने प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने को कहकर खुद इस्तेमाल कर रहा है, सरकार भी उसी की तरह सबसे पहले नियम तोड़ेगी। हाँ, बड़े आए चालान डालने वाले। देखते हैं कौन आता है और कितना चालान डालता है। वातावरण खराब होता है तो मैं क्या करूं? प्लास्टिक बनाने वालों को रोको तुम लोग। ऐसे कहते हुए रघुराम हर रोज उसकी दुकान से कोई सामान खरीदे या ना खरीदे, वो सब कुछ प्लास्टिक के कवच में डाल रहा था सारा सामान। फिर एक दिन ऐसे ही सरकारी अफसर आते हैं।
सुनो भाई साहब, कुछ दिन पहले तुम्हारे गांव में ये अनाउंसमेंट हुआ था ना कि प्लास्टिक के बैग्स के और बॉटल्स को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इस प्लास्टिक बैग्स में ऐसी पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जो हमारे वातावरण को बर्बाद करते हैं, और एक प्लास्टिक बॉटल्स या बैग को गलने में 1000 साल लगते हैं। क्या कह रहे हो? ये एक साधारण प्लास्टिक का बॉटल 1000 साल तक वातावरण को बर्बाद करता है? सच कह रहा हूँ, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज नहीं था। साफ अल्फाजों में समझने पर रघुराम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उन अफसरों ने जितना चालान देने को कहा था वो देकर इस बार पूरे मन से नो टू प्लास्टिक वाली बात मानता है और फिर कभी प्लास्टिक की बोतल्स और कैरी बैग्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। शशि और सारा ने कुछ दिन पहले ही एक नया घर खरीदा था। वो काफी बड़ा है, इसलिए घर में आने को इतने दिनों बाद भी उन्होंने घर को पूरी तरह से नहीं देखा है। शशि को सुबह उठते ही ऑफिस चला जाता है और सारा सुबह से शाम तक घर पे ही रहती थी। सारा, क्या करोगी अकेले घर में रहकर? आज तुम भी मेरे साथ ऑफिस चलो, तुम भी अच्छा लगेगा। मैं फिर कभी आ जाऊंगी शशि। मैं आज इस घर के हर कोने को अच्छे से देख कर ही रहूंगी। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसे कहते हुए शशि ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद सारा घर के हर बंद कमरे को खोलकर देखने लगती है। ऐसे ही घूमते घूमते सारा को एक कमरा नजर आता है जिसमें ढेर सारी शराब की बॉटल्स थी। उन्हें देखकर सारा इतनी सारी शराब की बोतल्स, लगता है इस घर का पुराना मालिक बहुत बड़ा शराबी था या फिर उसकी एक शराब की दुकान थी। ऐसे कहते हुए सारा एक बोतल उठाकर देखती है और अपने पिता को याद करती है। सारा के पिता हर वक्त पीते रहते थे। यही सोचते हुए सारा उस बोतल को खोलकर एक गुन पीकर वहाँ से चली जाती है। ये बात शशि को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। उन्हें शराब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे कहते हुए सारा जाकर सो जाती है और हर रोज शशि घर से निकलते ही उस कमरे में जाकर 2 पेग लगाकर आकर सो जाती थी। और एक दिन ऐसे ही पीने के बाद बोतल को हॉल में ही भूलकर सो जाती है। जब शशि घर आकर उस बोतल को देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। सारा, सारा, ये इस शराब के बोतल को यहाँ पर किसने रखा है? सारा की किस्मत अच्छी थी कि वो बोतल खाली थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से अपने पति को झूठ बोल देती है। ये बोतल बाहर गेट के पास पड़ी हुई थी, दिखने में अच्छी लग रही थी। कोई फूल का पौधा ला लूंगी सोचकर लेकर आई थी। सारा का सफेद झूठ सुनकर शशि का गुस्सा गायब हो जाता है और वो अपनी पत्नी से माफी मांगकर ऐसे कहता है, मैं कल काम से जल्दी लौटकर आऊंगा और हम दोनों तुम्हारे लिए अच्छे फूल के गमले खरीद कर लेकर आएंगे। ऐसी चीजें को घर में मत लेकर आया करो सारा। ठीक है कहकर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हर रोज की तरह शशि उठकर ऑफिस चला जाता है और दोपहर तक वापस लौटकर आते हैं, लेकिन सारा को ये बात याद नहीं थी, इसलिए वो 2 पेग लगाकर आराम से सो जाती है। शशि उसे उठाकर शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। सारा नशे में थी, इसलिए शशि से ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन शशि को ये लगता है कि सारा कल की बात पर अभी तक गुस्सा है। शशि को ये बात तब पता चलती है
जब सारा दुकानदार से ऐसे झगड़ने लगती है। ऐसे कैसे 200 में दोगे? मैं इस गमले का 300 रुपए से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगी। देना है तो दो, वरना तोड़ दूंगी। लेकिन मैडम जी, 200 रुपए 300 रुपए से कम होते हैं। मैं आपको 100 रुपए कम में ही तो दे रहा हूँ। ऐसे वहाँ पर बात बढ़ने लगती है। इसलिए शशि सारा को लेकर घर पहुँचता है और सारा से पूछता है कि ये सब क्या है। तब सारा उसकी बात का बिल्कुल बकवास जवाब देती है। ये मेरे पीने का टाइम है, लेकिन मैं भूल गई हूँ कि वो शराब वाला कमरा कहाँ पर है। क्या तुम मुझे उस कमरे तक लेकर जा सकते हो? मुझे और 2 पैग मारना है। शशि सारा की हरकत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो नशे में थी, इसलिए उसे कुछ नहीं कहते हैं। सारा को सुलाकर उस शराब वाले कमरे को ढूंढता है और जब उसे वो कमरा मिल जाता है तब इतनी सारी शराब की बोतल देखकर हैरान हो जाता है। कुछ देर बाद सारा नींद से जागती है। तब शशि सारा को ये बात बताता है कि वो शराब से इतनी नफरत क्यों करता है। मेरे पिताजी हर वक्त शराब पीकर माँ से झगड़ा करते थे और एक दिन ऐसे शराब पीकर गाड़ी चलाते वक्त और पिताजी ने माँ गाड़ी और खुद को लेकर कहीं में चले गए। इसीलिए मुझे शराब या शराब पीने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारा को वो बात सुनकर बहुत अफसोस होता है, इसलिए दोनों मिलकर सारी शराब बोतल को जला देते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं।